हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। तो देखिएगा, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कल 8 जनवरी 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया और जिसमें पशुधन प्रसार अधिकारी के पद निकाल दिए गए हैं। और हमने बताया था कि 120 पद आएंगे, तो 120 ही पद के लगभग आए हैं। और जिसमें विज्ञापन की तिथि 8 जनवरी 2024 और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 2024 10 जनवरी से, और आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2024 रखी है। और जो संशोधन करने की तिथि है, यदि कोई गलती से भर देता है कुछ, तो 1 फरवरी से 3 फरवरी के बीच में आप लोग उसमें संशोधन कर सकते हैं। और परीक्षा की तिथि भी सेम जो आयोग पहले से दे रहा है, 11 फरवरी 2024 को है, तो 2024 में ही इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कितने पद है देखिएगा। पशुधन प्रसार अधिकारी के 120 पद है, और उसी प्रकार खाद्य उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में जो सहायक प्रशिक्षण अधिकारी होता है, रसायन शाखा के 3 पद हैं। ठीक है, रेशम विभाग में अधिदक्षक प्रदर्शक रेशम के 10 रिक्त पद हैं। उसी प्रकार से रेशम निरीक्षक के 3 रिक्त पद, कुल मिलाकर 136 पद है, जिसमें आयोग ने अध्याचन जारी विज्ञप्ति निकाल दी है। ठीक है, वेबसाइट का लिंक ये दे रखा है, और 30/1/2024 तक ऑनलाइन आवेदन करें इन सभी पदों के लिए। कुल मिलाकर 136 पद है। ठीक है, चलेंगे आगे। ये आवेदन की डिटेल है कुछ, जैसे पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए कितने कितने पद हैं वो आप लोग इसमें देख सकते हैं। ये विभागीय है, ये सीधी भर्ती के द्वारा है। 108 पद, उसी प्रकार से 12 पद विभागीय कर्मचारियों के लिए है। इसका लेवल 6 है, और 21 से 42 वर्ष तक इसमें एज रखी गई है। ठीक है, अनिवार्य अर्हता की बात करें तो विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि और पशुपालन से स्नातक रखा है, जो कि पहले से होता चला है। ठीक है, स्नातक इसमें पहले से ही है, तो इस बार भी स्नातक ही है, ग्रेजुएशन रखा गया। ठीक है, ये ट्रेनिंग पीरियड की कुछ शर्तें रखी गई है, जो 2 साल की ट्रेनिंग होती है, तो उसको भी आप लोग देखेंगे। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 वर्ष से विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो विभागीय कर्मचारी हैं उनके लिए 5 वर्ष का सेवा पूर्ण होनी चाहिए, और साथ ही साथ कृषि विषय के साथ जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार के द्वारा समकक्ष मान्यता प्रताप से उत्तीर्ण की हो। ठीक है, चलेंगे। ये सहायक प्रशिक्षण अधिकारी के जो सहायक प्रशिक्षण अधिकारी के 3 पद हैं, ये लेवल 5 की विज्ञप्ति है, एज सेम है इसमें देख लीजिएगा। रसायन विज्ञान का इसमें भी देखिएगा, रसायन या मृदा रसायन, कृषि रसायन के साथ बीएससी या बीएससी कृषि रखी गई है। ठीक है, आप देखेंगे अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम विभाग के, इसमें भी 10 पद है, और ये लेवल 2 की विज्ञप्ति है। इसमें इंटरमीडिएट कृषि या विज्ञान के साथ समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखता हो। अधिकांश शर्तें रखी गई है, और इसमें आयु आप देख लीजिए, 18 वर्ष से 42 वर्ष रखी गई है। उसी प्रकार से रेशम निरीक्षक का है, कुल 3 पद है इसमें भी आप लोग देखेंगे, लेवल 5 का है। देखिए दोस्तों, सबसे मेन है इसमें, कुल 136 पद है। सबसे मेन है इसमें, अगर बात करें इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों, ये है पाठ्यक्रम, क्योंकि सभी कंफ्यूज में है, और साथ ही कंफ्यूज क्या, हम खुद इसमें कंफ्यूज है कि इस प्रकार से सिलेबस कैसा हो सकता है। फिर भी एक नज़र देख लेते हैं इसमें। उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्प है, जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस कहते हैं। 2 घंटे की एक प्रतियोगिता परीक्षा होगी, जिसमें 100 अंकों का होगा, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें साफ लिखा गया है पद की शैक्षिक अर्हता क्या है, और इससे संबंधित ही पद प्रश्न पत्र होंगे। अब क्या दिया है, अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु एक परिशिष्ट 1 है। मैं अभी आपको बताता हूँ उसको, आप लोगों के कमेंट थे तो वीडियो भी ज़रूरी था, और
तो देखिएगा इसमें साफ लिखा है जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता है, जैसे सपोज दैट पशुधन प्रसार अधिकारी की बात करें तो उसमें पद की शैक्षिक अर्हता आप लोग जानते हैं बायोलॉजी और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन इसमें आने चाहिए थे या विभाग इसमें पाठ्यक्रम मतलब आयोग इसमें पाठ्यक्रम देता। चलते हैं इसमें आगे ही सीधा डायरेक्ट, इसमें बीच में और पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सीधे पाठ्यक्रम की तरफ चलते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है। इसमें ही ज़्यादा देखिए ये साफ साफ इन्होंने क्या लिखा है, ये सिलेबस दिया है सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ इंटरमीडिएट लेवल एग्ज़ाम। देखिएगा सबसे पहले तो इन्होंने सिलेबस ही उन्होंने गलत लिख दिया है कि पोस्ट ऑफ इंटरमीडिएट लेवल एग्ज़ाम। भाई आधे से ज़्यादा बच्चे तो ऐसे ही कन्फ्यूज हो रहे हैं कि इंटरमीडिएट होगा कि ये होगा, तो क्यों लिखने कुछ एकदम लिख तो लेते। इंटरमीडिएट कौन सा इंटरमीडिएट लेवल का एग्ज़ाम है और कौन सा आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। सपोज दैट पशुधन प्रसार अधिकारी की बात करें, आप सभी लोग जानते हैं कि ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है और निरीक्षक का भी है, और इसी प्रकार से कुछ इसमें इंटर लेवल के भी भर्ती है। लेकिन इसमें अधिकांश आप लोग देखेंगे और पाएंगे कि एग्रीकल्चर और बायोलॉजी और साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री, ये तीन ही विषय अधिकांश रूप से पूछे गए। सपोज दैट आप इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें भी एनिमल हस्बेंड्री पढ़ने को मिलता है और साथ ही साथ एग्रीकल्चर इसमें पढ़ने को पड़ता है। अप्रोक्स 90% से ऊपर एग्रीकल्चर ही पढ़ा जाता है और 90% से एग्रीकल्चर में आपका एनिमल हस्बेंड्री भी ये मान लीजिए। ठीक है, अब सिलेबस देखिएगा, आप सिलेबस देखेंगे तो मैं क्या बताऊं, आप लोग खुद ही देख ले, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अब मैं क्या, लड़के बोले सर क्या इंपॉर्टेंट है, भाई इंपॉर्टेंट इस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो क्या पढ़ोगे जब इसके हिसाब से आप चलेंगे तो बायोलॉजी का चैप्टर ही मुश्किल से कवर कर सकते हो आप। यूनिट 4 यूनिट 5 चलिए इतना तो आप देख लेंगे, यूनिट 6 देख, मतलब मुझे लगता नहीं कि ये सिलेबस कहीं मेरे हिसाब से अगर मैं एग्ज़ाम देने जाता तो मुश्किल भी कभी सिलेक्शन भी हो पाता या ना होता। तो इस टाइप का सिलेबस कुछ इन्होंने दे दिया है पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए। और मैं क्या आपको बताऊं इसमें क्या इसमें पढ़ना है क्या नहीं, ये आप लोग खुद सोचिए। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए यूनिट अलग अलग यूनिट दी है, 9 10 जितने भी यूनिट हैं आप देखेंगे पाए, इतनी सारी यूनिट दे दी है। तो आप लोग, तो मैं यही बोलूँगा हमारी भी कुछ बाउंडेशन है, हम आप लोगों को खुलेआम नहीं बोल सकते हैं। भाई आयोग से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं 1 2 दिन, जो भी दिन बचे हैं, वरना आप तो जितना ये यूनिट दी है ना, तो मेरे हिसाब से यूनिट ही पढ़ नहीं पाएंगे, उसके अंदर सिलेबस कवर करना तो बहुत मुश्किल बात है। जब तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा, 11 फरवरी की डेट है और 1 महीना, मुश्किल से 1 महीना है एग्ज़ाम के होने के लिए। तो आयोग से थोड़ा एक बार रिक्वेस्ट कर लीजिएगा आप लोग जितने भी हैं कि सर ये क्या किस प्रकार से आपने दे दिया है, जब यदि आपने साफ साफ लिखा है कि ये विभागीय जिसमें आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है तो उसी प्रकार से सिलेबस भी आएगा। तो इसमें साफ लिखा है जैसे पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे, और 1 2 लेटर भी मुझे जिस प्रकार से बच्चों ने भेज रहे हैं कि सर हम इस प्रकार से आयोग को मेल कर रहे हैं, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग मेल भी करिए, थोड़ा देख लीजिए आयोग में जाके भी अगर बात बनती है तो ठीक है, वरना हम क्या बताएं आप लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट और क्या नहीं, क्योंकि ये सिलेबस मैंने इस प्रकार का कभी एलियो के लिए देखा ही नहीं। विगत 2 3 बार तो खुद ही एग्ज़ाम देखा था, दिया था, तो कभी इस टाइप का सिलेबस आया नहीं। और जब आप लोगों ने आयोग ने इसमें साफ लिखा है कि पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे, तो पाठ्यक्रम आप लोगों ने किस प्रकार से इस टाइप का दे दिया है। एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप आयोग से, और आपस में एक दूसरे का सहयोग करिए इस समय 2 4 दिन देखिए, ठीक है। अब क्या इम्पोर्टेंट है ये तो बताना ही अब मुश्किल है, बस आयोग से आप बात कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।